हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 5 and 6 and part 4 is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered। मीनिंग क्या है इस लाइन का कि एक सिटी में टैक्सी के जो चार्ज लिए जाते हैं, एक फिक्स चार्ज तो लिया ही जाता है प्लस उसके बाद चार्ज लिया जाता है जितना डिस्टेंस कोई ट्रैवल करता है, राइट, कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्टेटमेंट में बता रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। अगर किसी ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसने पे किया 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज़ 155। 15 किलोमीटर की जर्नी पर किसी ने पे किया 155 रुपीज़। व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। किसी पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो ट्रैवल करता है डिस्टेंस 25 किलोमीटर का। ओके, आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। अब जो भी हमें पूछा जाए सबसे पहला सिग्नल ही वही होता है कि हमें लेट क्या करना है। तो व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमें लेट क्या करना है। तो हम लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू x रुपीज़, ओके, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज़। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर का तो उसने पे किया है 105 रुपीज़। तो जब उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसने फिक्स्ड चार्जेस तो पे किए ही किए, राइट। ये हमारे x रुपीज़ हैं। देन 1 किलोमीटर के अगर y रुपीज़ हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हुए 10y रुपीज़। तो उसने पे कितना किया टोटल 105। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई 10 किलोमीटर की जर्नी कर रहा है तो उसमें फिक्स चार्ज तो पे किया ही किया, राइट। तो हमें x तो पे करना ही करना है। तो x प्लस 1 किलोमीटर पर y रुपीज़ अगर कोई पे कर रहा है तो 10 किलोमीटर पर कितना करेगा 10y। तो दोनों का मिलाकर ही वो पे करेगा, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर को। तो उसने पे किए 105 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई 15 किलोमीटर की जर्नी कर रहा है तो उसने पे किया था 155। यानी कि 15 किलोमीटर की जर्नी या x तो पे करेगा ही करेगा और 1 किलोमीटर पे y है तो 15 पे क्या होगा 15y। उसने टोटल पे किया 155। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हम किसी भी इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल कर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन से ही x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये प्लस का वाइट साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमें क्या करना है बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2। Equation 2 is x plus 15y is equal to 155 and x की जगह हम पुट कर रहे हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, 15 में से 10 गए 5 और प्लस का क्यों आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 15 है और उसका साइन प्लस का है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। एंड 105 प्लस का है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 50। y इज़ 50 अपॉन 5 10, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर इज़ 10 रुपीज़। ओके, नाउ x इज़ 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज़ 105 माइनस 100 दैट इज़ 5 रुपीज़। यानी कि 5 रुपीज़ तो हर किसी को पे करना है, दैट इज़ द फिक्स्ड चार्ज। ओके, तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया है कि फिक्स चार्ज भी क्या था, चार्ज पर किलोमीटर भी क्या है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट थी क्वेश्चन, इफ़ समवन ट्रेवल्स 25 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस देन
हाउ मच अमाउंट योर शी विल पे। तो 25 किलोमीटर पर भी फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, राइट, एक्स प्लस। अब 1 किलोमीटर की जर्नी पर वाई रुपीज़ पे करता है तो 25 किलोमीटर पर 25 पे करेगा, राइट। अब हमारे पास एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज़ हैं। एक्स वॉज 5 एंड पर किलोमीटर जर्नी चार्ज इज़ 10। तो हमारे पास क्या हो गया, 5 प्लस 250। तो उसे पे करना है 255 रुपीज़ for a journey of 25 kilometer. So this is our answer. One answer is this and another two answers were जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि फिक्स्ड चार्जेस इज 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज़। ये तीनों ही हमारे, ये भी हमारे क्या हैं, आंसर है, राइट। Moving to fifth part of question number 3. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Okay. तो सबसे पहले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम लेट करते हैं, लेट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर होता है जो ऊपर होता है, दैट इज एक्स, एंड डिनोमिनेटर इज वाई। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन विल बिकम एक्स अपॉन वाई, राइट। तो ये भी 5/6 भी एक फ्रैक्शन है, 9/11 भी एक फ्रैक्शन है, जो भी x बाई वाई समथिंग बाई समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, दैट इज अ फ्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 2 is added to both the numerator and denominator, it becomes 9/11. तो अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें, देन फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड सेकेंड साइड पे वो क्या कह रहा है, अगर 3 ऐड करें तो ये क्या बन जाता है, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3। ये क्या बन जाता है हमारे पास, 5/6। अगर हम 3 ऐड करें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में तो ये क्या बन जाता है, फ्रैक्शन 5/6। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को रिजॉल्व करेंगे, राइट। ऑल्दो हमें दोनों सॉल्व करनी है, सो विल गो 1 बाय 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये प्लस का साइन इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, 18। ये प्लस का 22 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस, ये प्लस का 5y इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, एंड 15, ये प्लस का 18 इस साइड आकर माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू गेट आवर फ्रैक्शन, राइट। तो हम लेट्स से इधर से x की वैल्यू निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन से। 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, क्योंकि माइनस का 5y है इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, ओके। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y और 5y -3 ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड 6 ये चला गया नीचे। तो अब ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम इन इक्वेशन 1 बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11x क्या है, 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11 इंटू 5 55y माइनस 11 इंटू 3 33 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। एलसीएम ले लो, 6 55y माइनस 33 माइनस
54y इज इक्वल टू -4/1। 55y माइनस 54y क्या आ गया y माइनस 33/6 इज इक्वल टू -4। y माइनस 33 इज इक्वल टू -24। y इज इक्वल टू 33 माइनस 24। y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 9, राइट। अब आपको x निकालना है। x वॉज 5y माइनस 3/6। यस, तो वैल्यू पुट कर लो। दैट इज 5 इंटू 9 माइनस 3/6, 45 माइनस 3/6, 42/6, 7। क्या आ गया आपके पास 7। x की वैल्यू आ गई 7। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, x/y दैट इज 7/9। यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, बट हम थोड़ा सा रफ वर्क भी करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। जब हम एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं तो हमें चेक भी करना ना, राइट, अपने माइंड में कि हमारा आंसर ये ठीक है भी या नहीं। तो ये हमारा फ्रैक्शन है। अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बनेगा 10, और ये क्या बनेगा हमारे पास 12। ये क्या बन रहा है 5/6। एक कंडीशन हमारी ये थी, ये वेरीफाई हो रही है, राइट। और अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा 9, नीचे क्या बन जाएगा 9/11। तो ये हमारा सेकंड फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स हमारा फ्रैक्शन आंसर बिल्कुल। मूविंग टू 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो सबसे पहले जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, वैसे भी जो भी 2 पर्सन दिए हुए हैं उनकी प्रेजेंट एज लेट करते हैं। सेकेंडली हमें ये समझना होता है कि पास्ट में कौन सी एज की बात हो रही है एंड फ्यूचर में कौन सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फ्यूचर की है, क्योंकि यहाँ विल बी यूज़ हो रहा है एंड हैंस यूज़ हो रहा है कि 5 साल बाद, ठीक है। एंड 5 years अगो 5 साल पहले। सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा पास्ट यूज़ हो रहा है कि वो उसकी इतनी जैकब की एज 7 टाइम्स थी उसके बेटे की एज की, तो ये थी पास्ट में, राइट। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लेट करना है, लेट जैकब्स एज। क्या है x years, राइट, प्रेजेंट एज, सॉरी, जैकब्स प्रेजेंट एज एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y years, ठीक है। अब हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, हमें ये पूरी फुल लाइन नहीं रीड आउट करनी है। सबसे पहले हमें सिर्फ इस कोमा से पहले वाली ये रीड करनी है, राइट, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ रेड से, 5 years hence, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हमें कुछ वर्क करना है, देन वी विल मूव टू द कंडीशन। तो वो वर्क क्या है, वो वर्क ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 5 years, यू कैन से आफ्टर 5 years। वो वर्क क्या है, वो ये वर्क है जो हम यहाँ करेंगे, राइट। देन वी विल मूव टू द कंडीशन, और उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो आज से 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी, अगर आज प्रेजेंट एज जैकब की x ईयर्स है तो आज से 5 साल बाद क्या होगी, ऑब्वियसली x + 5 years, राइट। ये काम हमें करना है। एंड सन की एज क्या होगी, एज ऑफ सन, अगर आज y है तो y + 5 होगी, तो ये हो जाएगी, राइट। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे द एज ऑफ जैकब। एज ऑफ जैकब क्या है, हम लिख देते हैं x + 5 विल बी, यानी कि इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में दैट ऑफ हिज सन, जो एज ऑफ सन है, विच इज़ y + 5। ये कंडीशन आप तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आप ये सेक्शन नहीं लिख पाओगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये सेकंड पार्ट इस फर्स्ट स्टेटमेंट का पढ़ना बाद में, पहले ये पढ़ना एंड ये लिखना, देन मूव टू द सेकंड पार्ट। इससे हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, x + 5 = 3y + 15। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो ये क्या हो गया हमारे पास,
एक्स माइनस 3y, क्योंकि प्लस का y इस साइड आकर 3y है, प्लस का 3y इस साइड आकर माइनस का 3y हो जाएगा, एंड 15 प्लस का 5y इस साइड आकर माइनस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ओके, अब हम बढ़ते हैं 5 years अगो। क्या है, फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। 5 years अगो, 5 साल पहले। ठीक, तो अब आज की अगर एज x है जैकब की, तो 5 साल पहले की एज क्या होगी? 5 years अगो, आज से 5 साल पहले एज ऑफ जैकब। मेथड आपको तब पता चलेगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे, एंड स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ पे मैं फोकस करने के लिए कह रही हूँ उस पर फोकस करके अपने लॉजिक क्लियर करोगे। आज अगर एज x है तो 5 साल पहले एज क्या होगी? x माइनस 5 ईयर्स, राइट। एंड एज ऑफ सन, अगर आज सन की एज y है तो 5 साल पहले क्या होगी? y माइनस 5 ईयर्स। नाउ वी विल रीड इवन Jacob's age was 7 times of that of his son। यानी कि जो जैकब की एज है वो क्या है? जैकब की एज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -5, वो क्या है? 7 टाइम्स है एज ऑफ सन y माइनस 5, राइट। अब यहाँ से सिंपल हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, माइनस का 5 है उस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, राइट। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशंस राइट कर लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ये थी, एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 हो जाएगा। तो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 7y माइनस 30, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, एंड 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 7y माइनस 3y 4y माइनस 30 इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 30 प्लस 10, 4y इज इक्वल टू 40, राइट। y इज इक्वल टू 40 बाई 4 दैट इज 10। x क्या हो जाएगा आपका? 7y माइनस 30, 7 इंटू 10 माइनस 30, 70 माइनस 30 दैट इज़ 40, यानी कि जेकब की एज क्या है? 40, एंड उसके सन की एज क्या है? 10, प्रेजेंट एज। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। दिस इज़ आवर आंसर, बट हम जब एग्जामिनेशन रूम में होंगे हम वेरीफाई भी करेंगे, राइट। तो हमारे पास था 5 इयर्स के बाद। अब 5 इयर्स के बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी? 45, और बेटे की एज क्या हो जाएगी? 15। तो जो जेकब की एज है वो बेटे की एज की 3 टाइम्स है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो रहा है। 15 3 ज़ा 45, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो रहा है, करेक्ट है। नाउ सेकेंड कंडीशन में था कि आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 35 था, और सन की एज क्या थी 5 साल पहले? 5। तो फादर की जो एज है वो सन की एज की क्या थी? 7 टाइम्स थी। वेरीफाई कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35, वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको एक कुछ सेकंड्स में ही ये पता चल गया कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये वेरीफाई अपने एंड पे ज़रूर